नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। आज हम मौजूद हैं पुंदाग में, जहां श्रेष्ठ नेत्र चिकित्सालय अशोक नगर रांची द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से आंखों की जांच एवं मन्नत हॉस्पिटल पुंदाग रांची द्वारा शुगर एवं बीपी का कैंप आयोजित है। आइए यहां मौजूद लोगों से हम इस विषय पर बात करते हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने की वजह से ऐसा समाज से प्रतीत हुआ कि बोला भी गया कि भाई कैंप वगैरह लगाना चाहिए। तो हम लोगों की अपील को स्वीकार किया। श्रेष्ठ नेत्रालय और मन्नत हॉस्पिटल, इन्हीं दोनों के ज़रिए आँख का टेस्ट जो है श्रेष्ठ नेत्रालय के द्वारा हो रहा है और मन्नत हॉस्पिटल के ज़रिए शुगर और बीपी का। उद्देश्य ये है कि ये स्लम इलाका है और ग्रामीण क्षेत्र में भी पड़ता है, शहरी में भी। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ राज्य के मुखिया हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ एक पीएचसी तक नहीं है। पीएचसी जो यहाँ के जो बुनियादी ज़रूरत के जो स्वास्थ्य से संबंधित जो मामले हैं उसको देखने वाले, तो विजिट भी मेरा ख्याल है नहीं होता है, तो पीएचसी दूर की बात है। तो ये एहसास हम लोगों को हुआ कि हम लोग जो है कैंप लगाएं। इससे पहले भी हम लोगों ने ब्लड का कैंप लगाया था, वो फर्स्ट टाइम था ब्लड कैंप लगना यहाँ पुंदाग में। दूसरी बार ये एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ आँख का, बीपी का, शुगर का लगना चाहिए, तो उसी के आधार पर ये किया गया। और हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सिविल सर्जन से, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से, कि इस क्षेत्र में जो है पीएचसी की आवश्यकता है, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता की आवश्यकता है, जिसको थोड़ा दुरुस्त किया जाए। और उसी उद्देश्य के तहत लहू बोलेगा काम करती है, उसी उद्देश्य के तहत यूथ वेलफेयर सोसाइटी पुंदाग जो है काम करती है। और ये ग्रुप उन लोगों का है जो अपनी नौकरी करते हैं, जो अलग अलग मेकॉन में है, कोई सीसीएल में है, कोई रांची यूनिवर्सिटी में है, कोई पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं। और वो लोग अपना जो बचा हुआ वक्त है वो टाइम निकाल करके सामाजिक सरोकारों में देना चाहते हैं। उसी का नाम है यूथ वेलफेयर सोसाइटी, उसी का नाम है लहू बोलेगा। ऐसे ही लोगों के ज़रिए से ये कैंप लगा है। और ये कैंप में जो आपका ये स्कूल जो है वो बहुत सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने वाले हमारे मसूद भाई का है। उन्होंने लिटिल एंजल्स स्कूल, उनके सहयोग से यहाँ पर लग पाया है। तो यही सब हम लोग जोड़ करके ये कर रहे हैं और भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि अनगिनत तरह के सामाजिक सरोकारों से काम जो है जुड़े हुए होते रहेंगे। इसके बाद की भी योजना है। जैसा कि आपने बताया, आपने रक्तदान जैसा महादान का भी शिविर लगवाया था, वो कहाँ पर लगवाया था और उस समय कितने लोग यहाँ पर रक्तदान करने के लिए उपस्थित थे? देखिए, हम लोग का जो लहू बोलेगा ऑर्गेनाइजेशन है, ये लगभग 4 साल से ऊपर से चल रहा है और अल्पसंख्यक के साथ साथ स्लम बस्तियों का ये इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो अब तक लगभग 50 से ऊपर कैंप करा चुका है और सैकड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंचा चुका है। और ये कैंप हम लोग यहाँ पुंदाग में पहली बार लगाए थे, बल्कि इतिहास में लोग बताएं कि कैंप जो है ब्लड का पहली बार लगा और इसमें ज़्यादातर लोग पहली बार दिए हैं और 32 यूनिट कलेक्ट हुआ था। शायद 4 या 6 यूनिट रिजेक्ट हुआ था और वो हम लोग देते हैं सरकारी ब्लड बैंक को। सरकारी इसलिए देते हैं कि भाई हमें प्रमोट करना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को या गवर्नमेंट ब्लड बैंक को, उसको प्रमोट करने का इरादा ये है कि सरकार की जिम्मेवारी है ये स्वास्थ्य की और शिक्षा की, उस चीज़ को एहसास कराने के लिए भी। और थोड़ा बीच बीच में निगरानी भी करता है लहू बोलेगा ब्लड से संबंधित मामले में। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पहली बार कैंप लगाए थे और उसमें 32 यूनिट हुआ था। भविष्य में भी योजना है इस तरह का कैंप कराने की, जो अभी लगातार जारी रहेगा। और हमारे बीच में जो लोग रेगुलर डोनर हैं उन्हें भी हम सम्मानित करने की दिशा में जा रहे हैं। ब्लड के संबंधित कई सारे मामले हैं, उस मामले में ब्लड डोनर कार्ड है, इन हाउस पेशेंट को ब्लड मिलने का मामला है, जो अधिकतर हॉस्पिटल ब्लड नहीं देते हैं, वो भेज देते हैं अटेंडेंट को कि आप जो है ब्लड की व्यवस्था करके लाइए, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। जबकि 2018 का आदेश है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ का 2 और 2 आपका सीएमओ का, इस बात के लिए कि आप जो भी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज हैं उस भर्ती मरीज को आप ब्लड की व्यवस्था आप खुद देंगे, जो चार्ज होगा वो आप लीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ज़मीन पर। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर ये हम लोग मुहिम चलाए हुए हैं, इन हाउस पेशेंट को ब्लड देने के लिए, डोनर कार्ड के लिए और ब्लड सेपरेटर यूनिट के लिए। इसके अलावा सुसज्जित, अत्याधुनिक और सहज ब्लड बैंक, सरकारी ब्लड बैंक रहे, उसका एक उदाहरण नमूना जो है रांची से शुरुआत करने के लिए, जिसका सदर अस्पताल ब्लड बैंक हो, जिसका आपका थोड़ा बहुत रिम्स है, इन्हीं चीज़ों को हम लोग आगे लेके बढ़ा रहे हैं और उसी का नाम है लहू बोलेगा।
जैसा कि आपने बताया, जो आप ये शिविर लगाते हैं, आप कहीं न कहीं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि सरकार इस चीज़ को लेके अवेयर हो जाए। तो आपको क्या लगता है, ये जो आप शिविर लगा रहे हैं, जैसा कि कुछ दिन पहले आपने रक्तदान महादान का शिविर लगाया और अभी आप निःशुल्क आँख, शुगर और बीपी जाँच की शिविर लगाए, तो क्या लगता है इस सब से सरकार का ध्यान जो है वो आकर्षित हो पाएगा? सरकार क्या इस सब चीज़ को लेकर अवेयर हो पाएगी पुंदाग में? स्वास्थ्य मंत्री हम लोगों के सजग हैं। अभी हम कल ही देख रहे थे, अखबार में आया था कि एक जमशेदपुर में कोई पेशेंट आया और उनको देख करके ब्लड का मांग किया, नहीं था ब्लड, तो वो खुद जो है ब्लड दिए। बहुत अच्छा काम किए, बहुत सराहनीय काम किए। तो से सजग स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके बीच में हम लोग गए भी थे, तो अभी उनका ध्यान इस पर आया नहीं है। शायद आएगा, और समाज से आएगा, उनके पार्टी के लोग के ज़रिए से आएगा, सरकार के ज़रिए से आएगा, और हम लोग हैं ये आवाज़ लगाने के लिए, लगाएंगे, बताएंगे, आकृष्ट करेंगे। उम्मीद है कि वो उस दिशा में आएंगे। हम लोग आशावादी लोग हैं, निराशावादी तो है नहीं कि उम्मीद नहीं करते हैं, बिल्कुल होगा। नदीम खान नाम हुआ, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहता हूँ, लहू बोलेगा का कन्वेनर हूँ। यूथ वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज यहाँ पर पुंदाग में निःशुल्क आँख, शुगर और बीपी जांच शिविर लगाई गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप यूथ वेलफेयर सोसाइटी के बारे में? इस पूरी प्रक्रिया को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके तत्वाधान में, जिसे हम देख सकते हैं हमारे समाज में कितने बुजुर्ग और लोग हैं जो आँख, शुगर और बीपी से परेशान हैं। हमारा संविधान कुछ कर्तव्यों की भी बात करता है, और मैं समझता हूं कि यहाँ के नागरिक इतने जागरूक हैं, वो प्लेटफॉर्म से इतने जिंदे हैं, जागरूक हैं, जिन्होंने इसकी पहल की है। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा। ये बहुत ही खुशी की बात है कि लोग अपने दायित्वों के प्रति भी जग रहे हैं। न केवल अधिकारों की मांग के लिए हम लोग सड़क से लेके संसद तक धरने पर होते हैं, लेकिन अब दिख रहा है कि लोग चेतनशील हो चुके हैं, अपनी जागरूकता लोगों सामाजिक चीज़ों में लगाए हुए हैं, और इससे जो सेवा आज मिलेगी, एक सच्चे धर्म की पहचान होती है। अपने संविधान के जो धर्म का निर्वहन करते हुए हमारी भारतीय संस्कृति में अब ऐसा समय आ चुका है कि इतने भारी भरकम भीड़ में, तकलीफ में पड़े लोगों के लिए अपना समय, अपनी सूझबूझ लगाना, ये बहुत ही सच्ची नागरिकता है, मैं कहूँगा। तो मैं बधाई देना चाहूँगा, और इनका हौसला बुलंद होना चाहिए, और इनसे सीख भी लेनी चाहिए अन्य क्षेत्रों में, कि जगह जगह पर इस प्रकार के अटेम्प्ट्स होते रहें, जहाँ पर समाज के गरीब, तकलीफ से पड़े लोगों के लिए निःशुल्क मिले। ये बोर्ड लग जाता है सेवा का, सेवा होता नहीं है, निःशुल्क लगता है, तो सचमुच में गरीबों को निःशुल्क वो सेवा मिल सके। इतना ही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं अधिवक्ता फादर महेंद्र पीटर तिग्गा हूँ, सिविल कोर्ट रांची में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। धन्यवाद। वो स्पीकर आएंगे तो उसके बाद हम लोग का कुछ आगे के, मतलब हम लोग और प्रोग्राम को आगे किस तरह से ये सोसाइटी आगे काम करेगी, किस मकसद पे करेंगे, और किनको किनको लेके हमको साथ में चलना है, वो सारा कुछ के लिए डिस्कशन होगा। तो वो भी कुछ देर के बाद वो प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। यूथ वेलफेयर सोसाइटी आज एक अच्छी पहल निभाया और निःशुल्क लोगों को यहाँ पर चेकअप दी जा रही है। क्या कुछ सोचा था आप लोगों ने इस शिविर को लगाने से पहले? सोचे थे कि कुछ भी है तो समाज में जो गरीब तबके के हैं वो सोचते हैं कि आए, मतलब हॉस्पिटल जाने से ही पहले तो पैसा का प्रॉब्लम, फिर टाइम निकाल के घर के फैमिली को ले जाना है, और इस तरह का लगाने से जो छुट्टी वाले दिन होते हैं, उस दिन में जो अगल बगल होते हैं वो आ जाते हैं। और हम लोग इस तरह का कैंप ऐसे जगह पर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जहाँ पे गरीब तबके के लोग जाते हों और जो आसानी से आके इस कैंप का फ़ायदा उठा सकें। ये आपका पहला शिविर है या फिर इससे पहले भी आप लोगों ने कुछ गरीब लोगों के लिए करवाया है? नहीं, इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। इससे पहले आरटी जो राइट टू एजुकेशन होता है उसके लिए कैंप लगवाए थे, उसमें 6 बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है। और इसके बाद हम लोग ब्लड डोनेशन एक कैंप लगवाए थे लहू बोलेगा संस्था के सहयोग से, उसमें हम लोग का 32 यूनिट ब्लड भी हुआ था। वो हम लोग सदर हॉस्पिटल सरकारी ब्लड बैंक जो है उनमें हम लोग वो ब्लड जमा करवाए थे। और इस तरह का आगे भी हम लोग और करते रहे हैं और करने का कोशिश भी और आगे करेंगे। पुंदाग में अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र की, तो क्या कुछ है यहाँ पर फैसिलिटीज़ अभी लोगों के लिए उपलब्ध है? अभी तो फिलहाल पुंदाग में स्वास्थ्य उपकेंद्र एक है, छोटा सा है, और वैसा कुछ है नहीं। एक मन्नत हॉस्पिटल है जो सब प्राइवेट है, और उन्हीं के जरिए यहाँ पे अभी बीपी और शुगर का जांच होगा। और भी हैं हॉस्पिटल, वो अरगोड़ा में है, थोड़ा दूर है, लेकिन पुंदाग में वैसा कुछ सरकारी स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। और हम लोग कोशिश करेंगे मंत्री जी से मिलके कि यहाँ पर भी हम लोग को कुछ उस तरह का सुविधा दिया जाए, जिसको, क्योंकि ये तब का बहुत बड़ा एरिया होता है और यहाँ पे उस तरह का मुझे इमरजेंसी कुछ ऐसा आ जाने से परेशानी तो होती है, लेकिन फिर भी हम लोग
कोशिश करेंगे कि वो आगे भी हम लोग उस तरह का करें, और एक स्वास्थ्य उपकेंद्र यहाँ पे खुल जाता तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा होता। आपका परिचय? मेरा नाम नौशाद अंसारी हुआ। ये जो अभी हम लोग का यूथ वेलफेयर सोसाइटी है पुंदाग का, उसका मैं मतलब अध्यक्ष हुए। ये हमारे उपाध्यक्ष हैं, इनका नाम अली आज़ाद हुआ, और बाकी हम लोग टीम मेंबर हैं। हम लोग सभी कहीं कोई ना कहीं प्राइवेट जॉब में या अपना बिजनेस है वो सब कुछ हम लोग करते हैं, उसी में से कुछ देर टाइम निकाल के शाम में या छुट्टी वाले दिन हम लोग इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि समाज में कुछ फ़ायदा हो। और आने वाले समय में हम लोग और कोशिश करेंगे कि हम लोग के साथ और भी लोग बहुत सारे जुटें और हम लोग को हौसला आगे बढ़े, हम लोग आगे की तरफ और जाएं। सोसाइटी के लिए कुछ करना, और समाज में जिस तरह से लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं ना, कि खुद के लिए करते हैं, दूसरों के लिए कोई ये नहीं होता है, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि समाज के लिए अच्छा हो। तो हम लोगों ने पिछला बार जैसे आरटी का कैंप लगाया था, और इस बार अभी लहू बोलेगा संस्था और हमारा अपना जो यूथ वेलफेयर सोसाइटी है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने आई चेकअप, ब्लड और ये सब बीपी वगैरह का कैंप लगाया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये से नहीं जाते हैं कि उनके पास सुविधा नहीं है और वो साधन नहीं है, और जितने भी चिकित्सा केंद्र है वो दूर दूर में है, तो लोग नहीं करा पाते हैं, जिसके चलते जटिल बीमारी में वो लोग ग्रस्त हो जाते हैं। तो हम लोगों ने चाहा कि भाई अपने लोग जो इस एरिया में रहते हैं, कम से कम वो इन सब चीज़ों को चेकअप करा करके अवेयर रहें कि भाई उनके पास जैसे ब्लड शुगर है, अगर उनको शुगर की बीमारी हो गई, स्टार्टिंग में ही उसकी इलाज हो जाए तो बहुत अच्छा है। आँखों में जैसे मोतियाबिंद हो जाती है या बहुत तरह की चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं चलता है, और वो जटिल से जटिल होते जाती है, तो लापरवाही से लोग छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने चाहा कि भाई हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारी माँ बहनें हैं जो नहीं जा पाती है संकोच की वजह से, तो इस तरह का कैंप ऑर्गेनाइज करके हम लोग उन लोगों को एक तरह का सुविधा देंगे। इससे क्या होता है कि वो लोग आती हैं और पता चल जाता है कि भाई आने वाले समय में क्या मेरे को प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो वो लोग अपना ट्रीटमेंट करा सकती हैं। और ये सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है, और हमारे नदीम भाई के सरपरस्ती में हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। यूथ वेलफेयर सोसाइटी में अभी हम लोग लगभग 10 से 12 लोग हैं, और सारे अभी यंग है, जनरेट है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। कोई एजुकेशन फील्ड में है, कोई मार्केटिंग में है, कोई डेवलपमेंट फील्ड में है। तो उस जॉब के अलावे सबके मन में है कि भाई यूथ है तो कुछ करेंगे सोसाइटी के लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने मिल करके ये प्लान बनाया है कि भाई कुछ समाज के लिए किया जाए। तो सारे लोग मिल करके हम लोग अभी इस तरह का प्रोग्राम आगे भी आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम लोग करेंगे अपने एरिया में। जैसे ये नाम है यूथ वेलफेयर सोसाइटी, और आपने जैसे बताया कि हम लोग 10 से 12 लोग हैं और सभी के सभी अभी यूथ भी है। आजकल के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से आपकी टीम में सिर्फ और सिर्फ यूथ है, और यूथ होने के बावजूद आप लोग इतनी अच्छी पहल कर रहे हैं, लोगों को इतनी अच्छी सुविधाएं दे रही है, तो आजकल जो यूथ है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? यही संदेश है कि देखिए, आप तो अपने लिए सब कुछ करते हैं, थोड़ा सा समय निकाल के सोसाइटी के लिए, समाज के लिए करें, तो आपको उससे ज़्यादा खुशी होगी, और आत्मसंतुष्टि और खुशी उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकती है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, और संदेश यही है कि भाई जिस तरह से लोग गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, ड्रग्स है या फिर बहुत तरह की चीज़ें, नशे या मोबाइल गेम या इस तरह की चीज़ों में, तो इन सब चीज़ों से हट करके आप ऐसे चीज़ों में, इनोवेटिव चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करें, जिससे आपका भी फ़ायदा हो, सोसाइटी का भी फ़ायदा हो। तो इसलिए हम लोगों ने ये अपना कार्यक्रम को मतलब रखा है। आने वाले दिनों में और कैसी शिविर हमें देखने को मिलेगी जो निःशुल्क आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाएंगे? हाँ बिल्कुल, आने वाले दिनों में हम लोग बहुत तरह का शिविर का प्लान किए हैं कि, और जनरली हम लोग जो प्लानिंग करते हैं ना, छुट्टी के दिनों में करते हैं, कि संडे हो या फिर कुछ हॉलीडे हो, तो इन दिनों में लोग फ्री रहते हैं, तो इन दिनों में लोगों को हम लोग जागरूक कर सकते हैं। और अभी प्लानिंग तो बहुत सारा चीज़ है। हमारे सरपंच नदीम भाई हैं जो गाइड करते हैं हम लोगों को कि भाई किस तरह का कार्यक्रम से लोगों को फ़ायदा है। तो आगे और आने वाले दिनों में आप लोग देखिएगा कि हम लोग इससे अच्छा और प्रोग्राम करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम अली आज़ाद अंसारा हुआ, ये यूथ वेलफेयर सोसाइटी के हम सेक्रेटरी हुए। कराएंगे तो उसमें क्या बीमारी है, कितना बीमारी है, वो पता चल जाएगा, तो हमको आगे फिर करवाना होगा जी। उन लोगों की वजह से आप लोगों का पैसा नहीं लग रहा, निःशुल्क चेकअप हो रही है, तो धन्यवाद देना चाहेंगे उन्हें, कुछ संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? किसे धन्यवाद देंगे, आशीर्वाद भी देंगे, धन्यवाद भी देंगे। और मतलब आपका पूरा आशीर्वाद और धन्यवाद पूरा यूथ वेलफेयर सोसाइटी के लोगों के साथ है? जरूर जी हाँ,
उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही निःशुल्क जांच केंद्र लगवाते ही रहेंगे। जरूर करते रहेंगे तो हम लोग को फायदा होता रहेगा। आप लोगों का यहाँ पर आज निःशुल्क चेकअप हो रहा है यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से, क्या कुछ संदेश या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, पहले तो मैं सारे मेंबर को थैंक्स बोलूँगी, उसके बाद बोलना चाहूँगी ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा जॉब है, गुड जॉब। मैं इसके लिए बहुत सहमत हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने पहले वहाँ रजिस्ट्री कराई, उसके बाद फिर आके आँख का चेकअप कराई, फिर अब ये यहाँ पे चश्मा के लिए मैं बैठी हुई हूँ। कितनी देर का सिलसिला आपका पूरा चेकअप हो जा रहा है? बस 10 से 15 मिनट में हो जाता है। क्या कुछ उम्मीद है आने वाले दिनों में यूथ वेलफेयर सोसाइटी और कुछ निःशुल्क आप लोगों के लिए जांच केंद्र ऐसे ही लेकर आती रहेगी? हाँ, आती रहेगी, अच्छा रहेगा, ये तो बहुत अच्छा है। लाभ हो रहा है इस चीज़ से? हाँ, इस चीज़ से लाभ है और सारे मेंबर्स को थैंक्स। मेरा नाम नगमा परवीन है, मैं यहाँ पुंदाग पे रहती हूँ। जो लोग, चाहे वो बच्चे हो या हम बुजुर्ग की बात करें या फिर हम आज के युवा की ही क्यों ना बात करें, जिन लोगों की आंख में एक रोशनी की कमी है या फिर जो लोग चश्मा का प्रयोग करते इस्तेमाल करते, अगर हम ऐसे कहते हैं कि जो हमें पावर लगता है जो हम चश्मा लगाते हैं उसके बाद हमारे जो वो पावर है वो घटता ही जाता है, वो हमें चश्मा कभी हटता नहीं, तो ये बात में कितनी सच्चाई है? क्या कुछ जो पावर हमारा घट गया है उसे हम वापस पाने के लिए या फिर हम अपने आँख की रोशनी को वापस लेने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है? नहीं, एक बार चश्मा लगने के बाद कंटिन्यू लगाइए, वो जहाँ स्टेबिलिटी है वहाँ मेंटेन रखेगा। अगर चश्मा हटा दीजिएगा तो जो पावर है, मान लीजिए 6/9 में पावर चला गया, अगर आप चश्मा नहीं लगा रहे तो वो 6/12, 18, 24 भी जा सकता है या फिर प्रॉब्लम और भी ज़्यादा दिक्कत। इसलिए जहाँ तक दिया गया चश्मा वहाँ आप कंटिन्यू पहनना पड़ेगा। कितने लोग आ चुके हैं आज यहाँ पर अभी तक चेकअप के लिए? अभी तक 40+ आए हैं मेरे पास अभी तक। उम्मीद है कि 3 बजे तक ये शिविर है तो काफ़ी लोग और आएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल।